થઈ ગયું ચાલુ તમારે? ऐसे ही अन्य पदार्थन में हूँ आविर्भाव तिरोभाव को वर्णन करे हैं। जा जा आकार सो अर्थात घटपट आदि आकार सो जा देश में जा प्रकार सो जा साधन करके प्रकट होवे की भगवान की इच्छा होए है, वैसे सब साधनन को सिद्ध करके उनके द्वारा आप प्रकट होते हैं। तहाँ दृष्टि देते हैं जैसे मृत्तिका सो घट को आविर्भाव होए है, अर्थात मृत्तिका में जितने घड़ा उत्पन्न होए वारे हैं वे सब कारणता करके मृत्तिका में विद्यमान हैं, ये माननो आवश्यक है। यदि ऐसे नहीं होए तो मृत्तिका सो घड़ान को उत्पन्न होनो नहीं बन सकेगो। मृत्तिका आदि कारण में घटादि कार्य के प्रादुर्भाव करीवे की जो सामर्थ्य है सो कारण को भगवद्रूप मानिवे सो संगत होवे है। तासो मृत्तिका आदि पदार्थ भगवद्रूप ही है। घटादि कार्य हो मृत्तिका में ही लीन रहो आवे है, वो घटादि कार्य हो प्रपंच स्थानीय भगवद्रूप है। जब मूल रूप पुरुषोत्तम की इच्छा होए है तब वैसी रीति के ही दंडादि साधनन के द्वारा कुंभकार के व्यापार करके घटरूप कार्यात्मक भगवद रूप को आविर्भाव होए है। जैसे नट क्रमशः अनेक रूप को धारण करे है, तैसे भगवान हूँ सुवर्णादिकन में सो कटक मुकुट कुंडल आदि अनेक रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। ऐसे ही जब जा प्रकार करके जिन साधनन करी के तिरोभूत होवे की इच्छा होए है, तब वा प्रकार के उन साधनन करके आप तिरोभूत होवे हैं। परंतु प्रपंच आपके एक रूप को तिरोभाव होए, तहाँ दूसरे रूप को अवश्य आविर्भाव हो जावे है। जैसे बीज रूप को तिरोभाव होते ही दूसरो अंकुर रूप उत्पन्न हो जावे है, जैसे नट जहाँ ताई अपने चरित्र को करनो चाहें तहाँ ताई पूर्व रूप छिपाए के शीघ्र ही दूसरो रूप को प्रकट करे हैं। नाहर दिखतो भयो ही जब हाथी दिखवे लगे है, तब देखिवे वारेन को बड़ो आश्चर्य होए है। तैसे यहाँ हूँ अमुर दिखतो भयो ही थोड़ो काल में वृक्ष दिखवे लगे है। यही मूल रूप भगवान सो प्रपंच रूप भगवान में विशेषता है। मूल रूप में दूसरे रूप के आविर्भाव करीवे की आवश्यकता नहीं। जहाँ ताई भगवान जगत को विस्तार करनो चाहे हैं, तहाँ ताई पूर्व रूप के तिरोभाव के साथ ही दूसरे रूप को आविर्भाव करते रहे हैं। ऐसे ही जब वस्तु जरी जावे है, तब दूसरो भस्म रूप प्रकट होए जावे है। लोक प्रतीति मान करके अनित्य जड़ वस्तु के आविर्भाव तिरोभाव उत्पत्ति नाश शब्दन सो कहे जाए हैं। नित्य परिच्छिन्न जीव के आविर्भाव तिरोभाव समागम निर्गम शब्द सो कहे जावे हैं। नित्य अपरिच्छिन्न भगवद अवतार के आविर्भाव तिरोभाव प्राकट्य तिरोधान शब्द करके कहे जाए हैं। या जगत की भगवान के साथ तुल्यता अखंडम कृष्णवत सर्वम या श्लोक के व्याख्यान में कहेंगे। है कुछ विचारणी? एक तरफ से ये कह रहे हैं ठाकुर जी जो आविर्भाव की विचार कर रहे हैं, मतलब वो तो खाली एक अवतार स्पेसिफिक चरित्र है, लेकिन वहाँ ठाकुर जी ने उपासना का स्वीकार किया। ये टर्मिनोलॉजी के रेफरेंस में थोड़ा ऐसा डाउट था। हाँ बाकी जनरली ठाकुर जी ने वहाँ भी यही टर्मिनोलॉजी है, नट का ही उदाहरण दिया। और हम यहाँ प्रपंच
हाँ हाँ, करो विचार, किसी को कुछ कहना हो तो। वो अभी जो आपने समझाया ना, उसी प्रकार से चतुर्भुज रूप में उनका अदर्शन और द्विभुज रूप में उनका दर्शन, इसी प्रकार से उनको वहाँ पे समझना चाहिए। ऐसा सुबोधिनी जी में तो बहुत विस्तार किया है महाप्रभु जी ने, पर अभी इस वक्त जो विषय चल रहा है उस रूप में यही समझ में आ रहा है। जैसे आपने अभी समझाया कि द्वारिका से वैकुंठ प्रभु का पधारना, तो अदर्शन और अन्य रूप में उनका दर्शन, इस प्रकार से समझ आ रहा है। यहाँ पे तो ये बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि आविर्भाव तिरोभाव शक्ति भगवान की है। रूपांतर होंगे, सब कुछ भगवान ही बने हैं, तो रूपांतर होके भी भगवान ही है, तो वो बात तो वो लिए डिफ्रेंशिएट किया है। वहाँ रूपांतर की बात कुछ अलग रेफरेंस से आई है कि भगवान ने चतुर्भुज से द्विभुज की वो बात आई है। यहाँ पे तो आविर्भाव तिरोभाव का टॉपिक उत्पत्ति पक्ष की बात चल रही है, तो यहाँ तो वही बात आएगी कि वहाँ पे रूपांतर की क्वेश्चन ही क्यों आएगी भगवान के स्वरूप में, क्योंकि सब कुछ वही बने हुए, वही उसकी शक्ति है सारी। हाँ, वो ठाकुर जी की शक्ति स्वीकारे तो कोई सवाल ही नहीं तो वही बात आएगी ना। यहाँ तो क्यों, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है वहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ये ऐसा विषय है कि जो कुछ अवतार तो ऐसे हैं कि कुछ क्षणों के लिए ही हुए हैं, कुछ अवतार ऐसे हैं कि जो अच्छा खासा समय आपने यहाँ पर बिताया है। तो जो आगे के श्लोकों में षड्भाव विकारों का विषय आएगा, वो सब बातें भी वहाँ फिर प्रसक्त होंगी। वो इसलिए कि जैसे कारण में लीन जो पदार्थ है वो कार्य रूप में आविर्भूत होता है, तो बीज अंकुरित होकर और पीछे वृक्ष रूप लेता है। तो प्रथम अंकुरण होता है, पीछे उसमें 2 पत्ते होते हैं, उसके आगे 2 में से 4, 4 में से 8 होते हुए वो पल्लवित होकर पुष्पित होता है। अब ये जितनी भी अवस्थाएं वो बदलता है पौधा, वो उसका नई पदार्थ का आविर्भाव है या अवस्थान्तर में, उसे हम सोचेंगे। अगर हम हर बार नया पौधा है ऐसा हम कहेंगे तो विरोध हो जाएगा, क्योंकि कार्य कारण का फिर संबंध बैठेगा नहीं। तो हम उसको भाव विकार कहेंगे। इसी तरह एक ही अवतार कार्य में भगवान भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अंगीकार करते हैं कि अभी पौगंड थे, फिर किशोर हुए, उसके बाद फिर प्रौढ़ भाव को अंगीकार किया। ऐसे उसे अगर हम पृथक पृथक अवतार गिनेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो प्रभु ने उन अवस्थाओं का अंगीकार किया है। अब उस अवस्थाओं के अंगीकार को हम आविर्भाव तिरोभाव शब्द से व्याख्यायित करें तो भी हो सकता है, और जो कि आगे अब समझाया जाएगा वही विषय। तो हमें उसे उस तरह से सोचना होगा कि एक ही व्यक्ति में अवस्थाओं का भेद भी आविर्भाव तिरोभाव प्रणाली से हो ही सकता है, होता ही है। और जो प्राकट्य अप्राकट्य रूप या जन्म नाश या आगम और निर्गम रूप जो बताया गया है, अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्न समागम नित्या परिच्छिन्न तनौ प्राकट्यम, उस दृष्टि से यदि सोचा जाए तो जो प्रथम आविर्भाव वो अवतार
और उसके बाद जो भी अवस्थान्तर है वो अवतार न कहकर उसे हम कुछ और शब्द का प्रयोग करें जो रूपांतर का स्वीकार, ऐसा जो कहा जा रहा है। अब श्रीमद् भागवत में जो बात आती है ऐसा वो भगवान ने क्यों किया, उसका वहाँ कारण बताया गया है कि वसुदेव देवकी ने अपने पूर्व जन्मों में भगवान के जैसे पुत्र की याचना की थी। अब इस जन्म में उनको वो स्मरण तो नहीं था, वो भी भगवान ने ही उनको याद दिलाया, पर फिर से कहीं उनके गले नहीं पड़ जाए भगवान के वो वसुदेव देव की कभी याद आ जाए और कि हमारी वो इच्छा तो अधूरी रह गई, तो भगवान प्रकट होकर और उनके पूर्व जन्म की जो इच्छा थी वो भी उनको जता दी कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं था तो मैं ही बालक के रूप में प्रकट हुआ हूँ, और जब तुमने मेरी आराधना की थी तो वो रूप मेरा ये था जो अभी मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। तो इस विशेष प्रयोजन से वहाँ पर भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप से और आयुध पीताम्बर आदि धारण करके और उनके सन्मुख प्रकट हुए और पीछे बालक हुए प्राकृत। अब इसे एक ही अवतार मानना, ये अवतार के अंतर्गत एक भगवान की एक नटवत लीला मानना। अगर हम इसमें दो अवतार मान लें तो उस मानने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि महाप्रभु तो 2 क्या 3 भी मानेंगे और आगे 4 भी मान लेंगे। व्यूहों के प्राकट्य के रूप में भी भगवान ने कहा है महाप्रभु ने, और कारागृह में प्राकट्य, वहाँ नंदराई जी के यहाँ भी प्राकट्य, तो वहाँ तो श्री महाप्रभु जी को तो कोई समस्या इसमें है नहीं। अब जो रूप भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन कराया, उसके बाद जो भगवान ने प्राकृत बालक रूप प्रकट किया वहाँ, उसे हम तिरोभाव पूर्वक रूपांतर, पूर्व रूप का तिरोभाव यानी चतुर्भुज स्वरूप का तिरोभाव या अप्राकट्य, और द्विभुज बालक का उस रूप का आविर्भाव या प्राकट्य, ऐसा हम कई भी कह सकते हैं। और दूसरा, जैसे भगवान ने कई जगह अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और फिर वापस चतुर्भुज हो गए, विराट सभा में भी भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और फिर से दूत का स्वरूप आपने धारण कर लिया, या यशोदा जी को मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया और पुनः वो रूप धारण कर लिया। तो अब ये तत्तद अवतार हैं या आविर्भाव तिरोभाव प्रणाली है, क्या है? इसको जो सिद्धांत या लागू होगा वो सभी जगह हमको करना होगा। दूसरा ये है कि भगवान ने जो जो भी अवस्थाएं अंगीकार की हैं उसमें भी आविर्भाव तिरोभाव की प्रणाली से ही वो प्रणाली होती है, क्योंकि जो उत्पत्ति से लेकर और नाश तक के षड भाव विकार हैं वो भी पूर्व अवस्था का तिरोधान और आगे की अवस्था का आविर्भाव, उस रूप में ही हमें उसे समझना होगा जो आगे अब समझाएंगे। तो प्राकृत पदार्थों में ये बातें होती हैं, षड भाव विकार। ऐसे भाव विकार के रूप में भगवान की अगर हम अवस्था को कहेंगे तब तो उनकी भी प्राकृतता हो जाएगी, तो वो तो हम नहीं कह पाएंगे। अब महाप्रभु जो ये आज्ञा करते हैं कि न तो अवतारेष्वपि अन्य प्रकार है इत्यर्थः, प्रापंचिक पदार्थों के तिरोभाव में और भगवद अवतार के तिरोधान में इतना विशेष है कि प्रापंचिक पदार्थ का तिरोधान होने पर रूपांतर का आविर्भाव अनिवार्य है। ऐसा ही अनिवार्यता अवतार के अप्राकट्य में नहीं है।
तो इससे फिर हमें जो एक मुख्य अवतार के अंतर्गत होते हुए जो विभिन्न चमत्कृतिपूर्ण दर्शन या लीलाएं हैं उससे हमें अलग समझना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कृष्णावतार हुआ तब से अभी वो चल ही रहा है विषय। वो तो जब तक भगवान असुरव्यामोह लीला नहीं करेंगे तब तक वो एक अवतार कार्य चल रहा है। तो मध्य में जो भगवान अपने विभिन्न रूपों की अनुभूति करा रहे हैं उनको हमें एक रूप का तिरोभाव और रूपांतर का आविर्भाव उस रूप में हमें नहीं समझकर उसे कोई और रूप में समझना होगा, यथाधिकार फलानुभूति के रूप में। तो ये एक बात है। दूसरा ये है कि से बार बार ये प्रश्न अभी भी दो चार लोग पूछ रहे थे, शास्त्रार्थ प्रकरण में आविर्भाव तिरोभाव की बात आई है तो वो यहाँ क्यों कहा है, फिर से कोई पूछ रहा था प्रश्न। तो उन्होंने ये कहा कि शास्त्रार्थ प्रकरण तो सात्विका भगवत भक्ता उस न्याय से वहाँ उसका उपक्रम में ये कहा है तो सात्विकों के लिए है, और सर्वनिर्णय प्रकरण मंद मध्यम अधिकारियों के लिए है, तो इसलिए ये फिर से इसलिए कहना पड़ा, ऐसा उन्होंने सोचा इसका समाधान। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि ये सात्विका भगवत भक्ता ये तो पूरे तत्वार्थ दीप निबंध का मंगलाचरण है, कोई शास्त्रार्थ प्रकरण का मंगलाचरण है ऐसी बात नहीं है। तो ये तो हमें धारणा मन से निकाल देनी चाहिए कि प्रकरण के भेद से अधिकारी के भी भेद हैं इन ग्रंथों में। दूसरा ये है कि वहाँ जो महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि आविर्भाव तिरोभाव मोहनम बहुरूपतः, वो तो भगवान ने जैसे मत्स्यादि अवतार धारण किया और एक रात्रि में ही इतने योजन बड़ी आकृति आपने धारण कर ली, तो वो अवतार रूप भी भगवान के हमारे इन्हीं चर्म चक्षुओं से दर्शन दे रहे थे। उसमें बगु क्षण भर में इतनी बड़ी आकृति धारण कर लें, ये जो भगवान का एक विशेष सामर्थ्य है उसे हम कैसे समझें। तो उसे समझाने के लिए कहा गया है कि भगवान अपने ऐसे अलौकिक अपराकृत रूपों के आविर्भाव और तिरोभाव से हमारे जैसे जीवों को कई तरह से मुग्ध करते हैं, और उसमें हम अपनी सोच से भगवान के बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कि जैसे अवतार काल में सभी लोगों के सन्मुख भगवान प्रकट हो गए तो भगवान लौकिक चक्षुओं से दर्शन योग्य बन गए। तो उसका समाधान वहाँ ये देकर दिया है कि ये जो दर्शन अवतार काल में हम कर पाते हैं हमारी इन आँखों से, तो हम ऐसा समझते हैं कि भगवान हमारी चक्षु से ग्राह्य हो जाते हैं, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। वो भगवान की ऐसी इच्छा होने के कारण उस काल के जीवों में प्रभु ऐसी सामर्थ्य देते हैं जिससे कि अवतरित रूप का दर्शन करने वो समर्थ बन जाते हैं। वीक्षा यथा यतो ये न, भगवान की इच्छा ऐसी है कि जब मैं लोकप्रसिद्ध रूप से अवतरित हूँ उस समय जो भी उस अवतरित रूप के इर्द गिर्द लोग हैं वो मेरे इस रूप का दर्शन करें। उस इच्छा से उन लोगों के नेत्रों में वो सामर्थ्य भगवान भर देते हैं, इसलिए भगवान वो दृश्य हो जाते हैं। तो स्वेच्छया तु तत्, ऐसा कहते हैं महाप्रभु। भगवान वैसे अदृश्य हैं पर भगवान की ऐसी इच्छा होने से वो भगवान वहाँ दर्शन योग्य हो जाते हैं। उस समय भी भगवान का जो रूप है वो तो अप्राकृत ही होता है, और उसकी प्रक्रिया वहाँ जपा कुसुम और स्फटिक के उदाहरण से समझाया है कि जो विशुद्ध सत्व है वो भगवान का आसन बनता है
और उसमें जो भगवान का आनंद है वो आकारतया दर्शन देता है, तो भगवान हमें उस रूप में दर्शन योग्य बन जाते हैं। तो वो संदर्भ पूरा अलग था शास्त्रार्थ प्रकरण का, और यहाँ जो संदर्भ है वो पूरा अलग है। वो ये बताने के लिए है कि ब्रह्म ही सब कुछ हुआ है, उस स्थिति में सब कुछ नित्य क्यों नहीं है, उनमें क्यों उत्पत्ति नाश दिखलाई देते हैं, उनमें क्यों षड्भाव विकार दिखलाई देते हैं। तो उस बात को समझाने के लिए आविर्भाव तिरोभाव का सिद्धांत समझाते हैं कि भगवान उसमें कुछ गुणधर्मों को आविर्भूत करते हैं तो वही प्रकट होते हैं, अन्य गुणधर्म को तिरोहित कर देते हैं तो वो सर्वरूप होते हुए भी हमें दिखलाई नहीं देता है। तो ये बात यहाँ खास ध्यान से समझनी थी। तो ये हो गया ना विषय। अब वृद्ध्यादीनाम स्वरूपम आह। आशंका यहाँ ये है कि कार्यभूत जो पदार्थ हैं वो सभी के सब भगवत तुल्य हैं। भगवत तुल्य होने पर तो सभी कुछ सदा एक भावापन्न होने चाहिए, यानी उनमें किसी भी तरह की वृद्धि या नाश इत्यादि हमें दिखलाई नहीं देना चाहिए। तब फिर वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, इस प्रकार के जो भाव विकार जिसको कहे जाते हैं, ये पदार्थों में क्यों दिखलाई देते हैं और उसकी व्याख्या अब हम कैसे करेंगे। तो उसकी व्याख्या भी आविर्भाव तिरोभाव की प्रणाली से हो पाएगी। ये बात अब कहते हैं कि वृद्धि विपरिणामश्च तथा अपक्षय एव च पूर्व रूप तिरोभावो द्वितीयस्यादिमस्तथा उभावेकीकृतौ लोके वृद्ध्यादिभिः उदीरितौ। ये सब श्लोक साथ में ही हैं, उसका स्वारस्य पीछे आगे समझा देंगे। परिमाणाधिक्यतश्च वैजात्यात् न्यून भावतः, यहाँ तक है। भाव विकार 6 होते हैं। पैदा होना, अस्तित्व में आना, जायते के बाद अस्ति, उसके बाद उसकी वृद्धि होना, ये 3 अवस्था नीचे से ऊपर उठती हुई है, उसके बाद नीचे उतरती हुई अवस्था है, उसके बाद विपरिणाम होता है, उसके बाद अपक्षय और अंत में नाश। तो जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यति, इस तरह से 6 भाव विकारों को, यानी जो वस्तु है उसमें 6 प्रकार के विकार उसके पैदा होने से नष्ट होने तक में देखे जाते हैं। अब 6 हों या 26 हों उससे कोई मतलब नहीं है, तात्पर्य ये है कि ऐसा होता है। जैसे कोई आदमी 50 साल जिया तो 50 भाव विकार, एक एक साल का एक एक भाव विकार भी तो हम सोच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 में ही इसको गिनना। पर ये जो अपेरेंटली जो विजिबल हैं या नोटिसेबल हैं, ऐसे जो विकार हैं, उनको ये नाम दे दिए गए हैं हमारी समझ के लिए कि अब ये पैदा हुआ। अब हम जानते हैं कि पैदा होने से पहले सोनोग्राफी करते हैं तो बताते हैं कि अभी इतने दिन का हुआ, इतने वजन का हुआ, इतने अंगों इसमें विकसित हुए हैं। तो वो पैदा होने से पहले की भी अवस्थाओं को हम देख पाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अनजाना विषय है। आयुर्वेद और प्राचीन अपने यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात को जानते ही थे, पर समझ के लिए ये प्रसिद्ध हो गया कि 6 भाव विकार हैं, तो हम भी सब 6 भाव विकार बोल रहे हैं। 6 हों 26 हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ये जो भाव विकार हैं उनकी व्याख्या कैसे की जाए, तो आप समझाते हैं कि जैसे वृद्धि, किसी वस्तु का बढ़ना, तो बढ़ना क्या है? जो वस्तु है
उसमें सजातीय परिमाण का जुड़ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि केले लेकर हम गए थे कि कश्मीर में जाकर खाएंगे, पर साथ में ले जाने पर प्लेन में वज़न बढ़ जाता था तो हैंडबैग में अलाउ नहीं कर रहे थे, और कैबिन बैगेज में डालते थे तो वो खाने लायक रहते नहीं चटनी हो जाती। तो फिर हमने उन्हीं केलों को एयरपोर्ट पर ही खा लिया, छिलके नहीं खाए। तो अब वृद्धि हो गई, हैंडबैग का वज़न तो 10 किलो कम हो गया, पर हम सब लोगों का अगर कलेक्टिव वज़न किया जाए तो 10 किलो बढ़ गया होगा। तो ये वृद्धि हुई, सजातीय पदार्थ हैं, उसका वो जुड़ने पर उसके योग से तो वृद्धि जो एक भाव विकार है वो इस प्रकार का है। ये वृद्धि इसको इसलिए परिभाषित किया है कि एक बार बलिराम शुक्ल ने पूना सेमिनार में उदाहरण दिया था कि एक आदमी सामान लेकर और रिक्शा वाले को रोक रहा था, और रिक्शा वाले ने कहा कि भाई सामान का अलग से होगा। तो वो रिक्शा में बैठ गया और सामान अपने माथे पर रख लिया। तो अब कितना होगा, सामान तो मैंने उठाया है ऐसे। तो अब ये भी तो वृद्धि है एक तरह की वजन में। तो रिक्शा वाला ने इतना तो मूर्ख नहीं होता है, वो कहेगा अंततः वजन तो रिक्शा पे ही जाएगा, भले ही तुम्हारे माथे पे रख लो तुम अपना बैग। पर विजातीय पदार्थ है ये। तो विजातीय पदार्थ से होने वाली वृद्धि का एक अलग स्वरूप है, और स्वसजातीय पदार्थ से जो वृद्धि होती है अपने स्वरूप में, वो वृद्धि एक अलग प्रकार की होती है। जैसे अभी मैंने जगदीश को बहुत सालों बाद देखा तो अभी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो उस तरह की वृद्धि की यहाँ बात करते हैं। तो वृद्धि ही, इसी तरह विपरिणाम। प्रकाश में आप बता ही रहे हैं, वृद्धौ अग्रिम रूपम परिमाण तो अधिकम अपक्षय न्यूनम। अब वृद्धि का जो उल्टा है क्रम वो अपक्षय है। आदमी को बीमारी हो जाए और सूख जाए, प्रणव जैसा हो जाए तो अपक्षय ऐसा लगे अपने को, तो वो उसका विपरीत हो गया। और विपरिणाम विजातीयम, उसका उदाहरण देते हैं पुरुषोत्तम जी कि जैसे दूध का दही बन जाना, यानी विजातीय पदार्थ ऐसा प्रभाव उसमें दिखाई देने लगे। जैसे कई लोग, हम वस्त्र नए नए आभूषण और ऐसा मेकअप वेकअप सब लगा के और विजातीय पदार्थों से अपना विपरिणाम कर देते हैं, तो वो विपरिणाम का उदाहरण है। अब ये सब कुछ भी किसी न किसी तरह के आविर्भाव और तिरोभाव से ही प्रकट होने वाले प्रभाव हैं। जो पैदा होना और नष्ट होना वो तो आगे देख ही चुके हैं, वो तो शुद्ध वस्तु का आविर्भाव और वस्तु का तिरोभाव है, उत्पत्ति नाश नहीं है। जो बचता है वो ये है, अस्थि है, उसमें भी कोई आविर्भाव तिरोभाव का प्रसंग नहीं है। जो पैदा हुआ वो अपनी नाश होने तक की सभी अवस्था में वो सत्ताशील पदार्थ के ही भाव विकार होने से वो भी वहाँ गणना करने योग्य नहीं, यानी उसकी विवेचना आवश्यक नहीं है। उसमें आपने क्या बढ़ाया, क्या घटाया या क्या बाहर से जोड़ा, बस ये तीन वस्तुएं मुख्य रूप से विचारणीय रहती हैं। तो ये सब कुछ भी आविर्भाव और तिरुभाव की प्रणाली से होते हैं। इस तरह से कार्य रूपम निरूप्य, कार्य रूप का इस तरह से यहाँ निरूपण किया। अब आगे मनश्चान्नमयम, इसका थोड़ा पढ़ लो ब्रजभाषा वाला। ये मूल में तो
45वां श्लोक भी साथ में ही है, ब्रजभाषा में उसको अलग दिया है। पहले के रूप से अधिक परिमाण वाले दूसरे रूप के आविर्भाव को वृद्धि बढ़नो कहे हैं। पहले रूप के परिमाण से न्यून परिमाण वाले दूसरे रूप के आविर्भाव से ह्रास घटनो कहे हैं। पहले रूप से विलक्षण दूसरे रूप के आविर्भाव को परिणाम बदल जानो कहे हैं। जैसे दुग्ध को दधि रूप से परिणाम हो जावे है, या प्रकार जायते, वर्धते, विपरिणमते इत्यादि 6 भाव विकार हूँ आविर्भाव तिरोभावन में ही गतार्थ है। आगे क्या है? आगे शंका है, ये तस्मात् जायते प्राणो अच्छा, मनः हाँ, तो फिर सर्वेन्द्रियाणि च। वो नया श्लोक से ही ये विषय हो गया ना स्पष्ट। वही तो प्रश्न तुम्हारा ही तो था, उसी को तो किया। रूपांतर का स्वीकार। पहले तो आवा देखा था हवे आवा देखाओ छो, इस हम लोग सब लोग एक दूसरे को कहते ही हैं ना। अभी आज मैं आया तब भी शांतिलाल कह रहा था कि आज केवा देखाओ छो, ऐसा मुझे कहा। अब मुझे तो पता नहीं चला, रोज़ देखते हैं तो पता नहीं चलता है, पर जो 6-8 महीने में देखे उसको ऐसा लगता है केवा देखाओ छो। तो उसको उसकी व्याख्या कैसे करनी? कुछ तिरोभाव हो गया है, कुछ आविर्भाव जुड़ गया है, उसमें कुछ तो हुआ ही है ना। नहीं, ये प्रश्न तो सहज है, होना ही है। प्रक्रिया के संबंध में ये पक्ष है ना। एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे इनका वो इलेक्शन आईडी या न जाने क्या बनाना था, उसके लिए फ़ोटो लेने के लिए आए तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मेरा आधार कार्ड बनाने के लिए आ रहा था, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया उसने। 2 बार 3 बार फ़ोटो लेके गया, पर रिजेक्ट हर बार। अब पता नहीं उसका कैमरा अधोक्षज भगवान है, ऐसे हम भी भगवान के अंश हैं, तो कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा था या क्या चक्कर था। तो 3-4 महीना बीत गए, आया ही नहीं कुछ भी। तो अब कई बार ऐसा होता है कि ये प्रश्न हमें सभी को होता है, प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है कि जो वस्तु नहीं है, हमें अनुभव नहीं थी और पैदा हुई, तो हम झट से बोल दिया आविर्भाव हुआ है, थी और हता हो गई तो क्या तिरोभाव हो गया। पर हम देख सकें, पहचान सकें ऐसा परिवर्तन किसी में आ रहा है, तो वो वेदांत की प्रक्रिया में आप उसे क्या कहेंगे? क्योंकि अन्यत्र प्रसिद्ध है ये भाव विकार है। तो जो पैदा हुआ अब अच्छा बड़ा दिख रहा है, जैसे छोटे बच्चे आते हैं और 10वीं 12वीं में आते हैं तो उनकी कद काठी बढ़ जाती है, आवाज़ बदल जाती है, तो हमें कुछ उसमें परिवर्तन दिखता है। वो कहेंगे कि क्या है, तो ये कि वृद्धि हुई है। जैसे ठाकुर जी की अवस्था में कहते हैं कि ठाकुर जी अब किशोर भाव का आपने अंगीकार किया है। इसके लिए ब्रह्मवाद में क्या शब्द हैं आपके पास इस प्रक्रिया को वर्णित करने के लिए? तो वो तत्वमीमांसा की दृष्टि से तो ये प्रश्न होना सहज है ना कि ये उसका भाव विकार है। तो कुछ विपरिणाम हुआ है, कुछ वृद्धि हुई है, कुछ अपक्षय हुआ है। वो जिसको आप विपरिणाम या वृद्धि या अपक्षय कह रहे हो, वो किसी न किसी रूप में कुछ आविर्भाव है या कुछ न कुछ तिरोभाव है। अब वो वस्तु की सत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं है, पर उसके कुछ गुणों में, कुछ धर्मों में परिवर्तन है। तो आविर्भाव तिरोभाव अंशतः भी हो सकता है और पूर्णतः भी हो सकता है।
पूर्णतः होगा तो हम उसको उत्पत्ति नाश या प्राकट्य प्राकट्य आविर्भाव तिरुभाव इस शब्दों में कहेंगे। अंशतः होगा तो उसको हम वृद्धि विपरिणाम अपक्षय इन शब्दों में कहेंगे। जी ये मतलब कोई शास्त्र संदर्भ है कि स्पेसिफिकली कहाँ से ये बात आ रही है, या ऐसे ही मतलब जैसे आपने अभी समझाया लोक के व्यवहार से ही बना है ये? क्या ये जो 6 भाव विकार है वो? हाँ हाँ, नहीं प्रसिद्ध है इसी तरह से। जैसे उत्पत्ति स्थिति लय, जो 3 में हम किसी बात को कह दें, किसी को लगा कि नहीं इस बीच बीच में एक एक और कुछ डाल दो, तो वृद्धि डाल दी, कुछ अपक्षय डाल दिया, ऐसे तो 3 के 6 हो गए। अब आपको उसमें संतोष नहीं होता और कुछ और डालना हो, जैसे भागवत ने 9-10 बना दिए, तो उत्पत्ति स्थिति लय को सर्ग विसर्ग से मुक्ति आश्रय तक बना दी। तो वो आपका फॉर्मेट जैसे आपको जिसका वर्णन करना हो ऐसा कर सकते हो। वही मैंने कहा ना, कोई 50 साल जिया तो उसको हम 50 हिस्सों में भी बांट सकते हैं ना, तो वो 50 भाव विकार हो जाएंगे, हर साल का एक भाव विकार। गोल्डन जुबेली मना रहा है ऐसे, तो वो उसकी एक जुबेली जो है एक जुबेली। हमारे यहाँ एक जुबेली नाम की बहन थी, बाटिया बहन, उनका नाम ही जुबेली बहन था। तो जितनी जुबेली मनाएंगे उतने उतने उनके भाव विकार होते जाएंगे। विवक्षा सापेक्ष है, या कोई वस्तु उसमें कितनी पोटेंशियलिटी है उसके विकारों को बताने की, समझाने की, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। जैसे काल गणना, कार्बन डेटिंग करते हैं तो कितनी होती है, अपार हो जाती है, लाखों साल की हो जाती है। तो वो भाव विकार को, वृक्षों के साइकिल, वर्ष के साइकिल को गिनते हैं तो कितने भाव विकार होते हैं। तो ऐसा है वो। अब आगे इस तरह से जो कार्यभूत हैं, सबसे पहले भगवान के मूल रूप के आविर्भाव और तिरोभाव की प्रणाली भक्ति से उसकी व्याख्या की। उसके बाद जो भगवान के अवान्तर कार्यभूत जो जगत प्रपंच है, उस जगत प्रपंच और उसके प्रापंचिक पदार्थों के आविर्भाव तिरोभाव के विषय में स्पष्टता की। उसके बाद तत्त पदार्थों में प्रतीत होने वाले षड भाव विकार हैं, उनकी आविर्भाव तिरुभाव से व्याख्या की। तो यहाँ ये विषय कार्य के विषय में संपन्न हुआ। अब आगे वेद विरोध परिहारार्थम आह। अब कहीं कहीं वेदों में ऐसे वचन प्राप्त होते हैं जिन वचनों से कुछ हमारी समझ से विरोध हो जाता है। जैसे मनश्चान्नमयम वेदे तद अस्माकम अथापि वा पोषितत्वात् तदन्नेन तद्रूपेणोपवर्ण्यते। वेद में कहीं कहा है कि अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राण तेजोमयी वाग। ऐसा वेद में वचन आता है कि जो मन है वो अन्नमय है। और उसमें ऐसी उपनिषद में कथा भी आती है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अपने गुरु के पास गए और गुरु ने कहा कि ये तो मन से जाना जा सके ऐसा विषय है। अब उसे गुरु ने कहा कि फिर भी तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। वेद कहता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा तप से करनी चाहिए, तपस्या बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दिन तुम 15 दिन बिना खाए पिए रहो, पीछे मुझे तुम ये प्रश्न फिर से करना। तो 15 दिन उपवास करने के बाद गुरु के पास गया तो वो तो प्रश्न ही भूल गया बेचारा।
तो गुरु जी ने कहा कि भाई ये मन जो है वो अन्न से पुष्ट होता है, अन्नमय ही सौम्य मनः। तो ये ऐसे भूखमरे से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी तरह खा पी के आओ, पीछे फिर से ब्रह्म की चर्चा करेंगे। तो वहाँ ऐसी कथा मिलती है कि अन्न है वो अन्नमय है मन। और हम ये जो प्रक्रिया सांख्य की हमने देखी उसमें आता है कि वो तो अहंकार का कार्य है, इंद्रियों का जो प्रादुर्भाव होता है। तो तत्र च अहंकार कार्यत्वेन मनो निरूपितम। तो वेद ये कहता है कि अन्न है, अन्नमय है मन, और सांख्य प्रक्रिया ये कहती है कि ये जो मन है वो तो अहंकार का कार्य है। तो तत्र सिद्धांत द्वयम वेद निरूपण प्रकाराद अवगम्यते। तो इस तरह से दो बातें हमें समझ में आती है। इसका क्या समाधान? तो महाप्रभु कहते हैं मनश्चान्नमयम वेदे तद अस्माकम अथापि वा। वो जैसे आगे ये बताई बात कि कार्य है वो जड़ जीवात्मक होते हैं और उसकी समष्टि और व्यष्टि के भेद से दो प्रकार होते हैं। और उसमें समष्टिभूत जो विराट पुरुष के जो भी हैं वो सब आदिदैविक हैं, और हम सब जब हैं वो सब की इंद्रियां आदि हैं वो आदि भौतिक होती हैं। तो वो के वही नाम है, पर विराट पुरुष के होने के कारण वो सच्चिदानंद स्वरूप और आदिदैविक माने जाते हैं, और हमारे वही नाम होने पर भी आदि भौतिक माने जाते हैं। उस तरह से हमारा जो मन है उसके लिए वो अन्नमय है ऐसा कहा जाता है, और वैसे वो मन की उत्पत्ति अहंकार से हुई है, उसके कारण अहंकार का कार्यभूत है। इस तरह से उसका समन्वय समझना चाहिए। तो तद अस्माकम वो बातें हमारे मन की बातें। अथवा पंचदशोपवासाः कारिता इति अन्नेन पोषणमेव अभिप्रेतम। अथवा ये समझना चाहिए कि ये जो वेद कहता है कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, वो मन की उत्पत्ति की बात नहीं है, पर अन्न से उसका पोषण होता है मन का, इस तात्पर्य से इस विधान को समझना चाहिए। तो यहाँ कोई वेद का विरोध परस्पर नहीं है। पढ़ लो ये। शंका होती है यहाँ पे। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मुंडक उपनिषद 2:1-3। या श्रुति में ब्रह्म सो मन की उत्पत्ति लिखी है, अन्नमयम ही सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद 6:5-4। या श्रुति में मन को अन्नमय वर्णन कियो है,